हम इस वक्त मौजूद हैं कमालपुरा से आगे, ये जो मेन शाहराह के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पे गड्ढे पड़ चुके हैं। आगे रास्ता बिल्कुल नहीं है जाने के लिए, गाड़ियों के लिए रास्ता बंद है। सिर्फ लोग पैदल, मकामी लोग जिनको पता है कि हमने किस तरफ से गुजर के आगे जाना है, सिर्फ वही लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। और यहाँ से आगे तकरीबन कोई 5 से 7 गांव विलेज ऐसे हैं जिनमें हज़ारों लोग मुकीम हैं। सबका ज़मीनी रास्ता जो है वो पाकिस्तान के साथ मुनक़ते हो गया है। और यहाँ से ये पास ही हमारे पास बॉर्डर भी है और यहाँ से जो रास्ता है वो ज़मीनी रास्ता मुनक़ते हो गया। ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ चुके हैं और यहाँ पे कोई चीज़ भी गुजर नहीं सकती। रात एक ट्रैक्टर भी गुजर रहा था यहाँ से, वो भी जो था वो पानी में डूब गया था और लोगों ने अपनी मदद आपके साथ निकाला। यहाँ से आगे माई वाला, चंदा सिंह, सजरा और दुपसड़ी और बहुत सारे आगे गांव हैं जो पानी में मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। सिर्फ रेस्क्यू की टीमें ही जो है कश्तियों के जरिए इन लोगों को निकाल रही है। आप मेरे पास देख रहे हैं, मैं इस वक्त सड़क के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और कितना पानी, और मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त भी। और ये देखें, साथ ही मक्की की फसल और मक्की की जो छलियाँ हैं वहाँ तक पानी जो है वो आ चुका है और लोगों का कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। नीचे इनकी चावल की फसल है, मक्की की फसल थी, जो मौसमी मक्की लगाई हुई है लोगों ने, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो ये पानी, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये हम सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ से आगे लोगों की लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत ही नकल मकानी कर रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें भी हैं वो, लेकिन सबको कवर करना जो है वो बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो ये हमारे पास यहाँ से दरिया का जो फासला है, यहाँ से कैमरा मैन इस तरफ को दिखा सके, तकरीबन यहाँ से दरिया का फासला 1 किलोमीटर है। यहाँ से दरिया 1 किलोमीटर, क्योंकि मैं पहले भी इस एरिया में आता हूँ तो मेरे रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, यहाँ से दरिया जो वो 1 किलोमीटर दूर है। ये दरिया का सारा पानी ये क्रॉस करता हुआ, और मेरे दाएं जानब कैमरा मैन आपको दिखाएं, ये सारा कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का एरिया है। और बाकी कोशिश करते हैं। और ये सामने फती वाला गाँव है और लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। ये एक भाई मोटरसाइकिल पर बड़ी मुश्किल से आ रहा है। तो क्या सूरत हाल है आगे? बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, यहाँ से लेकर सहजरा मोड़ तक। सड़क पर पानी है, कहीं 2 फुट कहीं 3 फुट। यहाँ से गाड़ियों का नहीं गुजर सकती, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती। ठीक है, 11 भाई जा सकते। लोगों का कितना नुकसान हो गया यहाँ? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, कोई चीज नहीं बची इधर। ठीक है, फसलें वगैरह तबाह हो गई। ये भाई थे, हमें बता रहे थे कि लोगों का बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो गया, फसलों का नुकसान हो गया है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। मज़ीद हम आगे भी कोशिश करेंगे, अगर मेरे रेस्क्यू टीम ने पिकअप किया तो हम आपको दिखाएंगे कि आगे लोगों की सूरत हाल क्या है। लोग जो है वो इस वक्त ट्राले के ऊपर बैठकर जो है इस रास्ते के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और हम जाएंगे और देखेंगे आगे कि कितना पानी है, क्या सीन है, क्या हालात हैं। ये लोग ट्रालों के ऊपर बैठकर जो है नकल मकानी कर रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सड़क बना दे, सड़क ना बना दे नहीं पत्थर बज के साडे पैर पत्थर पाया ना गवर्नमेंट चुक के लै सानू कच्चा रास्ता चाहिए। ठीक हो जाएगा। हम बड़ी मुश्किल से ट्रालों के ऊपर बैठकर जो है वो ये रास्ता है जो माई वाले को जा रहा है, कमालपुर से आगे सजरा, दुपसड़ी और मस्तेकी की तरफ जा रहा है। और हम बड़ी मुश्किल से ट्राले के ऊपर बैठकर आए और इन लोगों का जो मुतालबात है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। इन लोगों के जो मेन मुतालबात हैं ये आप मेरे सामने जो है इस वक्त देख रहे हैं, सारा दरिया का पानी ही पानी है और ये पानी बहुत हद तक नीचे है। और मेरे दाएँ तरफ आप देख रहे हैं इस वक्त वो सामने जो आप दरख्त देख रहे हैं वो जो नज़र आ रहे हैं, ये इंडिया है और ये दफा से दूसरी तरफ भी पानी है। अच्छा, इन लोगों के जो मेन मुतालबात हैं जो वो बता रहे थे लोग हमको कि ये जो रोड है, रोड इसके ऊपर पत्थर फेंका हुआ गवर्नमेंट और सड़क नहीं बना रहे, तो जिसकी वजह से पाँव में पत्थर लगते हैं। अपने जो है वो पत्थर भी उठा के ले जाएं या फिर इस सड़क की मरम्मत जो है वो करें। और दूसरा मुतालबा इन लोगों का ये था कि कम से कम इस एरिया में जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये चंदा सिंह और माही वाले का इलाका है और यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल जो है वो ना होने के बराबर है। मोबाइल सिग्नल नहीं आते, अगर कोई बंदा फंस जाता है कहीं पानी में, उसके पास मोबाइल तो होता है, वो किसी को हेल्प के लिए पुकार सकता है, वरना बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है मोबाइल सिग्नल ना होने की वजह से। तो हुकूमत पाकिस्तान से ये लोग यही अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मोबाइल की सिग्नल की रेंज है जो गवर्नमेंट ने कम की हुई है उसको इंक्रीज़ करें। तो ये हमारा भी गवर्नमेंट से मुतालबा है, तो इस एरिया में ख़ास तौर पर जो मोबाइल की रेंज है उसको जो है वो बढ़ाया जाए। और ये लोग अब माल मवेशी लेकर यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं और वो देखो वो कैनी के थ्रू जो है ना वो जा रहा है, बेचारा भाई तर रहा है और कैनी के ज़रिए इसने जाके उसको भेजना अब दूसरी तरफ पे। और ये लोग जो है माल मवेशियों को लेकर
साफ़ जगह को जहाँ पे फसलें तबाह हो गई हैं, चारा जो है वो ख़त्म हो चुका है लोगों का, तो लोग जो है वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिए की मुकम्मल जो है वो निशानदेही करके इन लोगों की मदद की जाए।